नी भाग एक संघर्षों की राह। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और वह अकेला बड़ा हुआ। पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। राघव दिन रात मेहनत करता, खेतों में मजदूरी, दुकान पर नौकर, ईंट भट्टे में काम। लेकिन नसीब ऐसा था कि जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। कोई काम हाथ लगता तो कुछ ही दिन में बंद हो जाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरा तो भाग्य ही फूटा है। भाग 2 साधु बाबा से मुलाकात। एक दिन निराश होकर राघव पास के जंगल में चला गया। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या मेरा भाग्य सच में खराब है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, तू मेहनती है पुत्र, लेकिन सही समय और सही दिशा के बिना मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। फिर उन्होंने अपनी पोटली से एक छोटा सा हीरा निकाला और राघव को देते हुए कहा, यह लो, यह तुम्हारा भाग्य बदल देगा। इसे शहर जाकर बेच दो, लेकिन ध्यान रहे, इसकी असली कीमत तभी मिलेगी जब सही इंसान के पास जाओ। भाग 3 हीरे की कीमत। राघव हीरा लेकर शहर गया। पहले एक सुनार के पास गया। सुनार ने कहा, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं 5,000 रुपए दे सकता हूं। राघव को साधु बाबा की बात याद आई, सही इंसान के पास जाना। वह आगे बढ़ा और कई जगहों पर गया, लेकिन सभी उसे मामूली दाम ही दे रहे थे। अंत में वह एक जौहरी के पास गया, जिसने हीरा देखते ही चौंक कर कहा, यह तो बेहद कीमती हीरा है, इसकी कीमत करोड़ों में है। जौहरी ने हीरे को परखने के बाद राघव को 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। भाग 4 नई शुरुआत। राघव को यकीन नहीं हुआ। वो फौरन साधु बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, वो हीरा तो बस एक माध्यम था, असली हीरा तो तू खुद है। तुझ में मेहनत, ईमानदारी और लगन है। आज तुझे बस अपनी कीमत पहचानने वाला मिला। इसके बाद राघव ने शहर में अपना व्यापार शुरू किया, एक छोटा सा कपड़ों का कारखाना। मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से उसने उसे एक बड़ा ब्रांड बना दिया।